नमस्कार। आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है। हम आज बात करेंगे हरदोई ज़िले से। हमारे साथ में एक पत्रकार महोदय हैं, एक तरफ वकील साहब हैं। जानेंगे आज हरदोई के अंदर कितना विकास हो चुका है और शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार, युवाओं की बात करेंगे। आखिर हरदोई के अंदर ये कितना सब कुछ मिला है। भाई साहब, स्वागत है आपका आईपा में। बहुत शुक्रिया आईपा के लिए। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये एक प्रगतिशील राजनीति की हम बात करते हैं। अगर देखा जाए कि आपके ज़िले में हरदोई में कितना विकास हो चुका है, विकास को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और विकास पे बात करेंगे। बिल्कुल, मैं हरिश्याम वाजपेयी और पत्रकार हूँ। क्योंकि विकास की बात करें तो सरकार ने कागज़ों पर विकास किया है, देखा है हमने। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी, हर कार्यालय के बाहर हम देखते हैं होर्डिंग्स। विभिन्न योजनाएं लिखी जाती हैं उस पर, लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो ऐसी तमाम योजनाएं जिनका लाभ वाकई में गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। लोग भटक रहे हैं। अगर कुछ लोग प्रयास करते भी हैं कि किसी सरकारी योजना का लाभ उठा लें, तो उसके लिए उनको भ्रष्टाचार के दलदल से गुजरना पड़ता है, और उसमें भी ज़रूरी नहीं कि उनको उस योजना का लाभ मिल ही जाए। इसमें कोई शक नहीं कि गरीबों को फ्री में, मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है, लेकिन ये राशन भी इन गरीबों के लिए बहुत घातक है। जिस तरीके से सरकार राशन बांटकर एक तरीके से अपंग बना रही है लोगों को, कि जो शरीर थपा कर मेहनत करके लोग काम कर रहे थे, अब वो भी बंद कर देंगे। तो ये भी बहुत हद तक सही नहीं कहा जा सकता। और जो विकास की बात कर रहे थे, इसके बाद रोज़गार की अगर बात करें तो रोज़गार भी कोई ऐसा नहीं मिल पाया अभी तक। सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही थी मुद्रा लोन की, लेकिन उस लोन को बड़े ही लोगों ने ऊपर से ही कैच कर लिया। वाकई में जिन बेरोज़गार युवाओं को उस लोन की आवश्यकता थी, उनको वो लोन नहीं मिला। तो कहीं न कहीं फेलियर है सरकार का, निगरानी की कमी है। जो उनकी मॉनिटरिंग टीम है वो निष्क्रिय है पूरी तरीके से। तो जो योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ है, वो सिर्फ कागजी है, सरकारी होर्डिंग्स तक ही सीमित है। धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वाकई में लोगों को लाभ मिल पाता। जैसे तैसे रोजी रोटी चल रही है। अच्छा, देखा जाए कि ज़िले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए हरश्याम जी, तो किस तरह से व्यवस्थाएँ उसकी, अगर ज़िले के जो सरकारी अस्पताल हैं, इनका क्या व्यवस्थाएँ हैं? किस तरह से डॉक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं? देखिए, बड़े खुशी की बात यह है कि हरदोई में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई है। यहाँ पर डॉक्टरों की पढ़ाई होगी और एक लंबे समय के बाद डॉक्टरों की टीम तैयार होगी। तब उम्मीद करेंगे कि बेशक बेहद अच्छा इलाज मिल पाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो बहुत ही घटिया स्तर की यहाँ पर सुविधाएं हैं। किसी भी सीएचसी, पीएचसी में ना एक्सरे की व्यवस्था है, ना अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। पूरे दूर दराज के क्षेत्र के लोग, हरदोई का क्षेत्रफल काफ़ी फैला हुआ है, और वहाँ से लोग जिला मुख्यालय पर आते हैं, जिला अस्पताल आते हैं एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए। स्थानीय स्तर पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो सुविधाओं का सरकार दावा करती है, वो नहीं है। और जिला स्तर पर जब लोग आते हैं जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, तो यहाँ पर भी उनको भ्रष्टाचार के दलदल से गुजरना पड़ता है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर रिश्वत के रेट फिक्स हैं बाकायदा। आपको किस तरीके का इलाज चाहिए, उस तरीके के रेट फिक्स कर दिए गए हैं, और इस पर भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता। अभी तक ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई सरकार ने नहीं की जिसमें एक बड़ा मैसेज आता और भ्रष्टाचारियों में दहशत फैलती। तो जाहिर सी बात है कि ये फेलियर है, मॉनिटरिंग टीम का फेलियर है। और इस तरीके से लोगों को जो मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, उनको बाहरी जो झोला छाप डॉक्टर्स कह सकते हैं, उन लोगों के पास जाना पड़ता है कि कहीं वहीं से इलाज हो जाए, बेहतर हो जाएगा। क्योंकि सरकारी अस्पताल में ना तो इलाज है और ना ही दवाएं हैं यहाँ पर। अभी पीछे कोरोना काल का वक्त था तो यहाँ पर पैरासिटामॉल तक नहीं थी। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेहतर यहाँ पर इलाज उपलब्ध होता होगा। अच्छा, अगर देखा जाए हरश्याम जी कि ज़िले में अगर हम बात करें कि राजनीति मुद्दे जो आते हैं, जो सरकारी योजनाएँ होते हैं, वो किस तरह से लोगों को, जो नगरवासी हैं, उन तक कैसे पहुँचती है? कैसे, क्या पहुँची है या नहीं अभी तक?
देखिए सरकार की योजनाएं तो पहुंच रही हैं, जाहिर सी बात है लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन वो किस तरीके से पहुंचती हैं ये बड़ा सवाल है। पात्रों को नहीं मिल पाती हैं योजनाएं। जो अपात्र लोग हैं वो पात्रों का रूप लेकर मतलब एक तरीके से सरकार को भ्रमित कर, पूरे सिस्टम को भ्रमित कर लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जो वाकई में उन योजनाओं के हकदार हैं उन तक योजनाओं का लाभ बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है। तो हमारे साथ में आइपा के मंच पर अभी एक तरफ हरश्याम वाजपेयी जी थे, अब हमारे साथ में इस समय वकील साहब हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि रोजगार पे अगर बात करी जाए, युवाओं के रोजगार पे बात करें तो क्या व्यवस्थाएं हैं जिले में रोजगार की? सर्वप्रथम आइपा को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस स्टेज पे उसने बुलाया हमें। रही बात रोजगार की, तो रोजगार के नाम पे जीरो है हरदोई जनपद में। यहाँ की युवा अक्सर देखा है बाहर के प्रदेशों में जाते हैं कारोबार करने के लिए, तो रोजगार के मामले में जीरो है अपना जनपद। और विकास के मामले में भी पेपरों पे है, बाकी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अच्छा, मतलब रोजगार की बात करी जाए तो रोजगार जैसे आप बता रहे थे कि अभी यहाँ पे जीरो है। जी जी। तो ऐसी कौन सी चीज़ की व्यवस्थाएं की जाएं जो यहाँ पे सुचारू रूप से चल सके और लोगों को रोजगार मिले? जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं हम्म, वो होने चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे होनी चाहिए, जिससे यहाँ के युवा नौजवान बाहर न जाएं, यहीं रोजगार मिले। जी। तो हम अगर बात करें, आप वकील भी हैं, तो अगर हम कानून व्यवस्था की लेकर बात करें तो जी। किस तरह से यहाँ पे कानून व्यवस्था की जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से चल रही हैं? कानून व्यवस्थाएं ये है, गरीबों को न्याय इतना आसान तरीके से नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है उनके लिए। और इसके लिए सरकार को गौर करना चाहिए कि थानों में उनकी सुनवाई हो और एफआईआर जल्दी से जल्दी उनकी दर्ज हो, उनको न्याय मिले। अच्छा, अब आपके ज़िले में आप जब कोर्ट बैठते हैं जी, तो जी। कोर्ट में ऐसे कौन-कौन से केस सबसे ज़्यादा आते हैं जो आप लोग उनको ही हल करने में या उनके केसेस लड़ते हैं? सबसे ज़्यादा केस क्या हैं जो इस समय हैं? ज़्यादातर हरदोई जनपद में हम ये कहें प्रदेश में तो राज्य संबंधी ज़्यादा हैं, कब्जेदारी को लेकर ज़मीन से संबंधित हैं, उनसे झगड़ा आए दिन हुआ करता है, उसी रंजिश के कारण ज़्यादातर झगड़े होते हैं। यही एक कारण है। जी। अच्छा, आपका कुछ आइपा के मंच के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से जो लोगों को या देशवासियों को इस चीज़ की जानकारी मिले? हम यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार से कि सरकार को कदम ठोस उठाने चाहिए, गरीबों को न्याय पहुँचे। और जो भी योजनाएँ सरकार की ओर से आ रही हैं, ये सीधे निम्न स्तर तक की पहुँचें। उसमें किसी भी तरीके की धांधली और दलाली नहीं होनी चाहिए। यही हमारा कहना है। तो सबसे बड़ी बात थी कि आज हमारे साथ वकील साहब हैं, इनके पास में काफ़ी केसेस भी आते रहते हैं, इसको लेकर के बात कर रहे थे। और ज़िले में कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वो उपलब्ध होना चाहिए। लोगों को रोज़गार की बात की है तो रोज़गार के लिए यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में कोई फैक्ट्री वगैरह बनाना चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। युवा अपने रोज़गार को लेकर जो भटक रहे हैं वो कहीं न कहीं वो उस जगह पे लग सकें और अपना कार्य और अपने घर का जो खर्चा है वो उठा सकें। आइपा के लिए हरदोई से नसीम खान।